पूजा की तैयारियां हो गई हैं। आज संतान सप्तमी है, बेटे का व्रत होता है लंबी उम्र के लिए। अरे भगवान चुप। ये पूड़ी बना रही थी चढ़ाने के लिए, मुझे लगा मैंने कहा मम्मी आप खाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी सुबह से बना रही हो पूड़ी। संतान सप्तमी में भी पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, तो पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जा रहा है अब इसमें शंकर भगवान, पार्वती, गौरा माँ में। सात सुपारी चढ़ाई जाती है संतान सप्तमी में। अच्छा, 7 हल्दी की गांठ भी रहती है। 7 हल्दी की गांठ है। 7 सिक्के भी 7 ही चढ़ाए जाते, मतलब सारा 7 रहेगा। पान भी 7 चढ़ाए जाएंगे संतान सप्तमी में। जय भोलेनाथ। ये 7 पूड़ियाँ भोले बाबा में संतान सप्तमी, सब 7 फल भी 7। हाँ, 7 तरीका के फल होंगे। सब कुछ चढ़ाने के बाद में फिर अब कथा पढ़ी जाएगी संतान सप्तमी की। कथा पढ़ने जा रही है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत, उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक सुख, दुख, क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रार्थ हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमसे एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देव की फिर मुनि जाणवत से अपने घर तक शरीर को बंद किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के करते करते सोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। इसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत इस प्रकार राजा धनुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी मुझे बताइए जिससे चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी उसकी उस नगरी में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्मणी ने अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में से शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्मणी ने देखकर उन शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। रानी दैया की स्त्री में सब कुछ भूल गए। थोड़े समय के बाद इन दोनों में यह प्रेम त्याग अब उनका तीसरा जन्म भी फिर मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने बोला, एक ब्राह्मण यहाँ कन्या जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर का तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें, हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तत्पश्चात 7 कुआं बनाकर मंडप को लगाएं और 7 ही कुआं एवं ऐसा शक्ति सोने और चांदी के एक अंगूठी बनकर इस सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका 16 में इसी प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिव की प्राप्ति होती है। ये विधि ध्यान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको संतान प्राप्त संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं को प्राप्त होता
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। का 7 बार लपेट के इसको गले में पहना जाएगा, है? हाथ में हाथ में पहना जाएगा। सात लड़ी बना के। नाक चांदी के बनवा पाओ। हाँ, अब इसको थोड़ी पहन लो, मतलब अच्छा अच्छा। अगर चांदी का ना बन पाया तो इसमें 7 गांठें लगा के इसको भी हाथ में पहना जा सकता है। पैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। चांदी का बनना है और तो क्यों पहन रही हो? ये शुभ होता है, ये शुभ होता है पहनना। और उसके बाद चांदी का पहन लो। अच्छा, कंगन को धोया जाता गंगा जल से। अच्छा अच्छा। चांदी का कंगन, ये चांदी का कंगन है। इसमें 7 लकीरें होती है ना, 7 लकीरें होती हैं। ये गंगा जल से धो के फिर शंकर भगवान में चढ़ाया जाता है और बाद में इसी को पहन लिया जाता है। हवन होने जा रहा है। अब हवन हो रहा है। स्वातः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वातः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीदं नमः। स्वातः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीदं नमः। 7 बार करा जाएगा? नहीं कोई इसमें नहीं। अच्छा, चाहे जितनी बार कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा गायत्रीदं नमः। नमः स्वाहा। ओम विष्णु भगवान नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। इदं विष्णु भगवान इदं स्वाहा 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 स्वाहा। भोले भटके देवी देवताओं नमः स्वाहा। अब ये कंगन पहनने जा रही हैं चांदी का। नीचे नीचे से नीचे से संतान सप्तमी के व्रत में ये पहना जाता है। पूरा खोलोगे तभी, डरो नहीं। छोड़ फैल ना जाए ना। पहन लिया। बढ़िया है कंगन। अब गणेश जी की आरती होने जा रही है। इसके बाद शंकर भगवान की आरती होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। शंभुसुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेव की जय। विघ्नहर्ता की जय। हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव राजे। स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुणासन शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। सोहे भाले ससिधारी। ओम जय शिव ओंकाराय। स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। के चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव। विराजत नांदी ब्रह्मचारी
उठी दर्शन पावत नीति उठी भोग लगावत महिमा अति न्यारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जप हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ध्यानविने भवम भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुदेवन के देव और कछु मांगू नहीं इस दिन तुम्हारी से हाथ दूजे तुलसी दास शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, इस भगवान की जय, परिवार की जय। ये भी इसको बांध लो। 7 गांठों वाला। बांध। अब ये पुराना कंगन चांदी का रख दिया जाएगा। अब ये बहू को दिया जाएगा ना, ये बहू को दिया जाएगा। अब ये भोग लगाया जा रहा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। भरी के बेर सुदामा के तुले रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ भोग लगा के चले मत जाना, भोग लगा के चले मत जाना। ओ दरस दिखाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ भोग लगाओ मेरे भोले। सब अमृत हो जाए मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे। जो कोई इस प्रसाद को खा जन्म सफल हो जाए मेरे भोले, जन्म सफल हो जाए मेरे भोले। आओ भोग लगाओ मेरे भोले। तब से जो भूल यह बालक समझ माप करो भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। जय भोले भंडारी गणेश भगवान की जय, शिव परिवार की जय। अभी पंचामृत सब लोग खाएंगे प्रसाद। भोले बाबा में चढ़ाए पूरी, खीरा, केला, शरीफा, सेब, मौसमी, अनार और ये मेकअप का सामान, ये सारा दान किया जाएगा पंडित जी को। और ये पंचामृत घर में प्रसाद के रूप में सब लोग खाएंगे। अब सुहाग लेने जा रही हैं। आप फोटो वेट